एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है ए बी इज़ ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट। ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट है और पी उसका मिड पॉइंट है। अगर पी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में डिवाइड कर देना। तो मतलब ए पी बराबर हो जाएगा बी पी के। ये बात तो क्लियर हो गई। आगे पढ़ते हैं। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट, मतलब ए बी की साइड डी और ई ऐसे पॉइंट हैं जो बराबर एंगल बना रहे हैं। बी ए डी बराबर है ए बी ई के। बी ए डी बराबर है, यानी ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, ठीक है। ई पी ए ये छोटा सा एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, ठीक है। लेकिन अगर गौर से देखें, वो आगे देखेंगे, ठीक, कोई बात नहीं। हमें एक ट्रायंगल बराबर करना और दूसरे में क्या करना है, साइड बराबर करनी है। दो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन में। कॉपी में और अच्छे से समझते हैं कि बोला क्या है। आइए कॉपी में समझते हैं। हमें पहली बात तो जो है हमें ट्रायंगल प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, उसको पहले लिख लेते हैं। पहले नंबर में हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल ई बी पी के, ठीक है सर। अब ये है कहाँ, ये देख लेते हैं। डी ए पी कहाँ है, ये डी ए पी यानी कि ये वाला ट्रायंगल। इस बड़े वाले ट्रायंगल में कंप्लीट एंगल बनेगा। ये तो छोटा सा एंगल है इतना, लेकिन इस वाले ट्रायंगल में इतना एंगल बनना चाहिए, है ना। इस वाले डी ए पी वाले में इतना छोटा सा एंगल बन रहा है। इसका मतलब यह है यहाँ पे दो एंगल बन रहा है। एक को नाम दे देते हैं एक्स और दूसरे को वाई, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल समझते हैं। ई बी पी कहाँ है, ये ई बी पी। इस वाले को हमें क्या करना है, बराबर दिखाना, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। यहाँ पे भी दो एंगल बन रहे हैं। अगर इसको गौर से देखो तो यहाँ पे इस साइड से भी दो एंगल बन रहे हैं, एक इस साइड, एक ये और एक ये। तो इसको भी एक्स बोल देते हैं। एक्स एक्स आपस में बराबर हो जाएंगे। बराबर भी दे रखा है कि ये एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, इसलिए दोनों को एक्स मान लिया। एक बराबर नहीं था, उसको हमने वाई मान लिया। पहले इस वाले एंगल का लोचा लपाचा समझ लेते हैं। कैसे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो एंगल साइड और एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये तो पता है। लेकिन ये वाला एंगल दिक्कत कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो एंगल आ रहे हैं, कंप्लीट एंगल तो नहीं आ रहा है। ट्रायंगल में ये पूरा एंगल आ रहा है, लेकिन हमको सिर्फ इतना एंगल बराबर दे रखा है। तो हम पहले लिखेंगे, कोने में कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दिया है, तो लिखेंगे ई पी ए बराबर है डी पी बी के। लेट करके इसको हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक्स मान लिया। फिर हमें जो कंप्लीट एंगल निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस पहले बात तो इसको मान लेते हैं वाई। तो यहाँ पे एंगल वाई नहीं, एंगल ई पी डी, ये कितना हो जाएगा, लेट करके वाई माना है तो वाई लिख देते हैं ई पी डी को, ये हमारा वाई है। तो ये कंप्लीट एंगल ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, तो लिख लेते हैं क्योंकि इसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ए पी डी कितना हो जाएगा, दो एंगल से मिलकर बन रहा है, एक ये वाला एंगल, ये वाला, और एक ये वाला, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। और ये वाला एंगल की ज़रूरत पड़ेगी इस वाले की, पूरे बड़े वाले की, ई पी बी की। तो यहाँ पे लिखते हैं ई पी बी कितना होगा, ये भी दो एंगल से मिलकर बन रहा है एक्स और वाई से। इसको इक्वेशन बोल देते हैं, कौन सी इक्वेशन बोले हैं इसको, रोमन अंक का फर्स्ट और इसको सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या दिख रहा है कि हमारे जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो ये इस तरह से बोल सकते हैं। इसलिए ए पी डी एंगल बराबर होगा ई पी बी के। ये रहा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। ये कहाँ बन रहा है, ए पी डी, यानी कि ये पूरा कंप्लीट एंगल इस ट्राइंगल का बराबर हो गया दूसरे वाले ट्राइंगल के कंप्लीट एंगल के साथ, ठीक है। ठीक है सर, बस इन्हीं दोनों ट्राइंगल को लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट कराते हैं और बस CPCT से सेकंड वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, जो हमें कॉन्ग्रुएंट कराना वही ट्राइंगल लेंगे, एंड ई बी पी। हमें एक एंगल तो पहले से ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे पी ए डी बराबर है पी
PAD बराबर है किस वाले एंगल के, EBP के, EBP के। ये चीज़ हमको कहाँ से पा गया, हमें गिवन थी, ये चीज़ हमको गिवन थी। सेकंड चीज़ हमने निकाली है, यहाँ पे साइड बराबर हो रही है, उसको पहले बराबर लिखते हैं कि AP बराबर है यहाँ से BP के, AP लिया तो यहाँ पे BP लिखेंगे। ये चीज़ कहाँ से पा गया, यहाँ पे लिखूँगा P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसलिए ये बराबर हो गया, ठीक है। और तीसरी चीज़ कहाँ से, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, इससे हमने जो एंगल बराबर किया था वो हमारा बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, यानी कि APD बराबर हो जाएगा EBB के। ये कहाँ से पा गया, इक्वेशन 3। आप एग्जाम में ऐसे इंडिकेट कर दोगे इक्वेशन 3 तो साइड में खुद आके देख लेगा कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिखेंगे बाई एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो गए। सेकंड पार्ट में हमें बोला था कि AD बराबर होगा BE के। AD कहाँ है, ये है AD, ये है AD बराबर होगा BE के। हाँ बिल्कुल बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो इसलिए बाई CPCT ये भी बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई CPCT, फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया, यहाँ पे बाई CPCT, यहाँ पे अगेन सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्या है हमारा सेकंड पार्ट कि AD बराबर होगा BE के। बस इतना करना था, दोनों चीज़ हमारी आ गई, यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर किसी भाई को समझ ना आया हो तो वीडियो बैक करके दोबारा देख सकता है और आराम से समझ सकता है। कॉन्सेप्ट यही था, इस वाले एंगल का लोचा था, इसमें आधा एंगल बराबर दिया था और बीच में एक एंगल और बन रहा था, तो उसको वाई लेट करके कंप्लीट एंगल आपस में बराबर कर लेने थे। फिर इसके बाद इसको यहाँ पे यूज़ करके ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेना था, फिर हमारा आंसर आ जाता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।